बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी चिकन मसाला वेजिटेबल नूडल यानी स्पैगेटीज। आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं और इसकी सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये बच्चों और बड़ों की इक्वल पसंद है, यानी सबकी ये फेवरेट है और सारे इसको शौक से खा लेते हैं। आप इसीलिए इसको घर में बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। मसाला वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन। इसको इस तरह जुलन कटिंग में कट कर लिया है। चिकन के अलावा इसके अंदर जाएगा जी 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी 1 पैकेट स्पैगेटीज का यानी नूडल्स का। और खुश्क मसाला जात में जो जो मसाले जाएंगे वो भी आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सुरख मिर्च। खुश्क मसाला जात भी आपने नोट कर लिए हैं। और इसके अलावा अब इसके अंदर जो वेजिटेबल आपने यूज़ करनी है आप वो भी नोट कर लें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े साइज़ के गाजरें, उनको बारीक कटिंग कर लिया है। 2 शिमला मिर्च ली हैं दरमियानी साइज़ की, उनको भी बारीक लंबा लंबा कटिंग कर लिया है। और बंद गोभी, इसको भी लंबा लंबा सा कटिंग कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो मैरिनेशन का अमल है उसको करना है, यानी जो अपना चिकन है इसको मैरिनेट करना है। तो उसके लिए एक बाउल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल के अंदर जो चिकन है वो ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद इसके अंदर जो खुश्क मसाला जात हैं वो भी सारे के सारे आपने एकदम से ऐड कर देने हैं। और ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अब जो दूसरे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी सिरका, 2 टेबल स्पून। सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी सोया सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, इसको मैरिनेट करने का फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे तरीके से बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, यानी कच्चा रहने का जो ख़तरा है वो नहीं होगा। और दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार होगा क्योंकि ये सारे मसाले इसके अंदर तक असर करेंगे। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो चलते हैं जी अब दूसरी तैयारी की तरफ, अपनी नूडल्स की तैयारी की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है यानी कढ़ाई लिया है, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है पानी के अंदर। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे जो ज़रूरी बात यह है कि आपने बॉयल आने तक वेट करना है। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी स्पैगेटी को। जी अल्हम्दुलिल्लाह स्पैगेटी ऐड कर दी है। स्पैगेटी यानी नूडल्स, इसको अब हमने कुक होने का वेट करना है। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको कितनी देर तक कुक करना है। लोगों को नहीं पता होता कि कितनी देर में ये बहुत परफेक्ट कुक हो जाएंगी। तो आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे आपने जस्ट 8 से 10 मिनट के लिए इसको ही कुक करना है। स्पैगेटी को, नूडल्स को पानी के अंदर ऐड करने के बाद एक मरतबा थोड़ा सा हिला देना है ताकि आपस में ये जुड़े ना। और फिर आपने वेट करना है 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट ही इसका टाइम होता है, उसमें परफेक्टली ये बिल्कुल कुक हो जाएंगी। क्योंकि मोस्टली लोगों से यही गलती होती है, या तो फिर वो ओवर कुक कर देते हैं या फिर ये कच्ची रह जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से पकाएंगे, यही सेम मेथड रखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको जस्ट 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त जो स्पैगेटी है, जो नूडल्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। देखिए जी मैंने भी इसको 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्पैगेटी है, हमारी जो नूडल्स है बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब इसको करना है जी हमने डिश आउट। लेकिन डिश आउट करने से पहले एक जो मेन स्टेप है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसको आपने स्टेन करना है और स्टेन करने के बाद एक मरतबा ऊपर से ठंडा जो पानी है वो बहा देना है। नॉर्मल जो टैप वाटर है वो बहा देना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। यहाँ पे जो मेन काम है पानी बहाने का वो ये भी है, एक तो ये कि ये आपस में जुड़े ना और दूसरी ये मज़ीद कुक ना हो, ये जल्दी से ठंडी हो जाएं और उसी जगह पे स्टिल हो जाएं। अब चलते हैं जी मेन तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो डाल दिया है। उसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट यानी 1 टेबल स्पून। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना ऑयल में, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए, इसके अंदर से जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा टर्न होना स्टार्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर भी थोड़ा सा टर्न हो गया, ये बिल्कुल सौते हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो चिकन था ये 15 से 20 मिनट के लिए हमने मैरिनेट किया है इसको, और इसके अंदर ऐड करना है। और इसको यहाँ पे जो स्टेप्स हैं इसको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ताकि आपका ये जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए और हमारी जो स्पैगेटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बने। यहाँ पे आपने इसको पूरे 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लिया है। देखिए इसका कलर बिल्कुल टर्न हो चुका है। तो आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अंदर जाएगा जी 1/4 कप पानी। 1/4 कप पानी ऐड करना है और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करना है। पानी ऐड करने के बाद कुक करना है, यानी इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसको अच्छे से कुक करना है। कवर करने के बाद तो 5 मिनट के अंदर इसके अंदर जो स्टीम बनेगी उसी के अंदर हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टेंडर हो चुका है, यानी ये 80% यहाँ पे गल चुका है। इस स्टेज पे आप देख लें कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है और थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप इसका यही है कि इसके अंदर हमने ऐड करना है वो जो मैंने आपको नोट करवाया था, कॉर्नफ्लोर। तो इसी स्टेज के अंदर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर मिक्स करके ऐड करना है। तो 1 टेबल स्पून हमने लिया था कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करना है, यानी पानी ऐड करना है, और एक लिक्विड यानी पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने और ये लिक्विड जो पेस्ट है पेस्ट की शेप में आ जाए। तो जैसे ही ये पेस्ट बन जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा जी कॉर्नफ्लोर। अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद तेज़ी से इसको चम्मच को हिलाते हुए इसको पकाना है, ताकि इस सारे चिकन के अंदर जो कॉर्नफ्लोर है उसका टेस्ट आए और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस कॉर्नफ्लोर को ऐड करने से हमारा जो ये थोड़ा सा चिकन है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसे मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जाएगा जी चिली गार्लिक केचप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है परफेक्ट, इसका जो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है यानी 4 टेबल स्पून। वो केचप ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इससे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया था और उसके बाद ऐड किया है जी केचप। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितना परफेक्ट इसकी शेप बनी है। जब इसके अंदर आप दूसरे अब अज़ा डालेंगे तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मज़ीद 2 मिनट कुक करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। 2 मिनट आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छी तरीके से ये कुक हो जाएं और ज़्यादा जलें भी ना। और इसके अंदर आप जाएंगे जी वेजिटेबल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो वेजिटेबल है ऐड करनी है वो गाजर है, ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए। इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और आप देखेंगे कि ये जो जितने मसाला जात इसके अंदर ऐड किए हैं उनका टेस्ट जो है इन गाजरों से भी आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट है इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे जी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी, बंद गोभी को भी ऐड कर देना है। देखें कितना खूबसूरत कलर है इनका, और इन दोनों को अच्छे से ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने गाजर को ऐड किया था और लास्ट पे इन दोनों चीज़ों को ऐड किया है। ज़्यादा देर नहीं पकाना, जस्ट 2 मिनट ही इसको पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो हमारा जो शिमला मिर्च का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें एज इट ऐसा ही कलर चाहिए, तो इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी स्पैगेटी यानी नूडल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैगेटी यानी नूडल्स को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको जल्दी से मिक्स करना है, ताकि एज इट सारा जो टेस्ट है इन नूडल्स के अंदर आए और हमारा जो सारी वेजिटेबल्स है और नूडल्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नूडल्स हैं बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से बॉयल हुई हैं। मैंने 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉयल किया था, ज़्यादा इसको कुक नहीं किया, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया। और कुक करने के बाद इसके ऊपर पानी बहा दिया था और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग सी हमारी नूडल्स हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ी। और सेकंड स्टेप पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो वेजिटेबल्स के कलर हैं वो भी एज इट ही हैं। देखें कितने खूबसूरत कलर नज़र आ रहे हैं, हमें ऐसे ही कलर चाहिए थे। और इसके अंदर ये जितनी ग्रेवी बनी है वो सारी नूडल्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेन स्टेप है वो अच्छे से इसको मिक्स करना है।
जैसे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो समझे हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेटर लिया है। प्लेटर के अंदर ये देखें, इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है हमारी वेजिटेबल्स का, और कितनी ही ज़बरदस्त हमारी स्पैगेटी जो है मसाला नूडल्स यानी स्पैगेटीज वो तैयार हुई हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो परफेक्ट रेसिपी है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी की वो रेडी हो चुकी है। ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की भी ये फेवरेट रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो जाती है इजीली घर में। आप भी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, और जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।